वर्ग समीकरण में सूत्र विधि के द्वारा किस प्रकार से हल किया जाता है, उसके लिए हमने एक प्रश्न लिया है। तो सूत्र विधि से हल कीजिए। प्रश्न है हमारा, वर्ग समीकरण दिया हुआ है 6x की घात 2 धन x ऋण 2 बराबर 0। तो इसको किस तरह से हल किया जाएगा? तो दिए गए वर्ग समीकरण को सबसे पहले हमको क्या करना है कि मानक वर्ग समीकरण से तुलना करना है। तो यहाँ पे हम तुलना करते हैं। दिए गए वर्ग समीकरण को मानक वर्ग समीकरण ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पर तो यहाँ पे देखिए, जब इसको मानक वर्ग समीकरण से हम तुलना कर रहे हैं तो x की घात 2 है, इसका गुणांक a है। यहाँ पे देखिए x की घात 2 है और इसका गुणांक 6 है। इसका मतलब है कि a का मान 6 होगा। इसी तरह से x का गुणांक b है और यहाँ पे x का गुणांक कोई संख्या में दिया हुआ है, इसका मतलब 1 है इसमें, तो b का मान हो गया हमारा 1। इसी तरह से अंतिम जो c है, यहाँ पे अंतिम जो संख्या दिया हुआ है ऋण 2 दिया, मतलब बिना x वाला कर रहे हैं अचल पर, ठीक है, तो वो c के बराबर हो गया। इस तरह से हम a b c तीनों का मान निकाल लेते हैं। अब हमारे पास जो सूत्र है जिसको सिर्फ धाराचार विधि कहते हैं, तो ये सूत्र बताता है कि x बराबर ऋण b धन ऋण वर्गमूल b की घात 2 ऋण 4ac बटे 2a, ये हमारा सूत्र है। इस सूत्र में a b c का मान रखेंगे और हल करेंगे तो हमको वर्ग समीकरण का मूल मिल जाएगा। इसमें रखते हैं b का मान है 1 धन ऋण 1 का वर्ग ऋण 4, a का मान है 6 और c का मान है ऋण 2। अब ये हो गया 2 गुणे a का मान है 6। तो इसमें हमने मान रख दिए हैं a b c का और इसको हल करते हैं। ऋण 1 वैसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। 1 का वर्ग 1 होगा, 4 का गुणा 6 से करते हैं, 4 6 के 24, 24 का गुणा 2 से करेंगे 48 और ऋण का गुणा ऋण से करेंगे तो धन हो जाएगा, तो धन 48 मिलेगा। पूरे का बचा 6 दूनी 12। यहाँ पे देखिए 1 धन 48 से यह जुड़ जाएगा तो हमको मिलेगा x बराबर ऋण 1 धन ऋण 49 बटे 12। x बराबर ऋण 1 धन ऋण 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमको मिलेगा 7, यहाँ पे 7 लिख देते हैं बटे 12। अब एक बार हम यहाँ पे दो चिन्ह प्रयोग हुआ है धन और ऋण, एक बार हम धन चिन्ह का प्रयोग करेंगे और एक बार ऋण चिन्ह का। तो हम धन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लेने पर तो x बराबर ऋण 1 धन 7 बटे 12, तो 7 में से 1 चला जाएगा तो ये बचेगा 6 बटे 12। इसको काट देते हैं, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1 बटे 2। तो पहला मूल हमको जो मिला है वो मिल गया 1 बटे 2। इसी प्रकार से आप ऋण चिन्ह लेते हैं। ऋण चिन्ह लेने पर x बराबर हो जाएगा ऋण 1 ऋण 7 बटे 12 बराबर ऋण 8 बटे 12। 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8, 4 किया 12, तो ऋण 2 बटे 3। इस प्रकार से अगर हम देखें
तो जो हमारा वर्ग समीकरण दिया हुआ है 6x की घात 2 धन x ऋण 2 बराबर 0, इसको सूत्र विधि से हल करने पर x के हमको दो मान प्राप्त हुए। एक मान है 1/2 और दूसरा जो मान आया है ऋण 2/3। इस तरह से हम सूत्र विधि का प्रयोग करके वर्ग समीकरण को हल कर सकते हैं।